रीवा के शिल्पी उपवन से साइबर ठगी के ऐसा खुलासा भा है जौन कयक राज्यन के पुलिस का हलादही से 13 आरोपिन का गिरफ्तार किया है और इनका तार जुड़े हैं गुजरात के सूरत में भय 7 लाख के बड़ी ठगी से। सवाल यह है कि का अपनों के मोबाइल इनके निशाने में रहा। विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां पर बता दी रीवा पुलिस के द्वारा साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करत कीन शिल्पी उपवन क्षेत्र में छापा मारा गा। यहाँ से 13 युवकन का गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के जरिए फर्जी लिंक और .apk फाइल भेज के लोगन के मोबाइल हैक कर रहे। जैसे कोनो व्यक्ति लिंक पर क्लिक कर रहा, उनके मोबाइल की निजी जानकारी संगठन ठगन तक पहुंच जा रही। फिर OTP लेके या सीधे बैंकिंग ऐप एक्सेस करके खाता से रकम साफ कर दे रहे। यह तरीका अपना के 2025 में गुजरात के सूरत में 7 लाख रुपया की ठगी की गई रही। थाना प्रभारी हितेन नाथ शर्मा के मुताबिक सूरत क्राइम ब्रांच यह मामला में जांच कर रही। लोकेशन रीवा मिले पर आरोपी का हिरासत में लीन गया है। शक है कि कई एक राज्यन में यह गैंग सक्रिय रहा है। छापेमारी के दौरान कई एक मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड और संदिग्ध बैंक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। साइबर सेल के द्वारा डिजिटल सबूत इकट्ठा किए गए हैं और जांच जारी है। सोची अगर अपना के फोन पर कौनो इनाम जीतो, KYC अपडेट करो, सरकारी योजना या फिर शादी के इनविटेशन कार्ड के लिंक आवत है, यह वीडियो का शेयर करी ताकि को और ठगन के शिकार न बने। और हाँ, कमेंट में बताई का अपनों का कबो ऐसा फर्जी लिंक मिली है या नहीं। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। एक्चुअल में गुजरात से सूरत क्राइम ब्रांच की टीम रीवा आई, पुलिस अधीक्षक रीवा और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लोकल पुलिस की सहायता से उस प्रकरण की तहकीकात की गई। जब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई तो पाया गया कि प्रकरण से संबंधित आरोपी यहीं रीवा में कहीं पे रह रहे हैं। वास्तव में सूरत में दिसंबर 2025 में एक मामला होता है जिसमें एक रिटायर व्यक्ति के पास OTP और APK फाइल के माध्यम से लगभग उसके 7 लाख रुपए का अवैध रूप से आहरण कर लिया गया था, जिसमें सूरत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और क्राइम ब्रांच सूरत उसकी जांच कर रही थी। जांच के सिलसिले में जब इस तथ्य का संज्ञान मिला कि यहाँ पे कुछ आरोपी हैं टीम के साथ संलग्न होकर के, और आज शिल्पी उपवन से लगभग 13 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनसे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। उनके कब्जे से काफ़ी संख्या में मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। उनमें से तथ्यात्मक जानकारियों का संग्रहण, साक्ष्य संग्रहण किया जा रहा है। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उनकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी। आरोपी गुजरात से रीवा कैसे पहुंचे, क्या वजह से, क्यों रीवा? एक्चुअल में आरोपी गुजरात के नहीं हैं, ये अपने ठिकाने बदलते रहते हैं, कहीं किसी भी स्थान पर रह करके इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से करते हैं। जिस तरह से यहाँ के अपराधी कभी जामताड़ा से, कभी गुजरात से, कभी राजस्थान से पकड़े जाते हैं, वैसे ही गुजरात में जो जिनने काम किया उनका भी अपराधियों का ठिकाना यहाँ पे पता चला था, जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया। कहाँ रह रहे थे? शिल्पी उपवन एक कॉलोनी है, वहाँ पे लोग एक किराए से घर लेकर के रह रहे थे। यहाँ कब से थे रीवा में वो लोग? अभी इस बात की जांच की जा रही है, क्योंकि मोहल्ले वालों से जब इस तथ्य का पूछताछ की गई तो मोहल्ले के आसपास के लोगों को भी इसका संज्ञान नहीं कि वो कब आए, कब आते थे, कितने लोग रहते थे। जब उन लोगों ने भी देखा कि 13 लोग थे तो उन लोगों को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि बगल के घर में रह रहे थे। तो इस तरह से सारे तथ्यों की अभी इसमें जांच की जाएगी। मकान मालिक ने उनकी सूचना क्यों नहीं दी, इस तरह से किराएदारों को कैसे रखे, इस बात की भी जांच की जाएगी। कुछ गाड़ी वगैरह कुछ है उनके पास? गाड़ियों में तो अभी एक मोटरसाइकिल का पता चला है, एक प्लेटिना मोटरसाइकिल का भी, और इसमें जांच की जाएगी। आरोपी अभी 13 लोगों को हिरासत में अपने पास ही रखा गया है। अभी जो गुजरात की टीम है वो अभी उसमें पूछताछ करेगी, हम लोग उसमें काम करेंगे, इसके बाद अग्रिम कार्रवाई। फ्रॉड किस तरह सर करते थे? फ्रॉड का इनका जो मूल तरीका था तो वो APK फाइल भेजते थे, जो रीवा पुलिस भी कई बार इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि कभी चालान के रूप में APK फाइल आ जाती है, कभी निमंत्रण के लिए APK फाइल आ जाती है। इसको डाउनलोड करने से हम लोग बचने का भी पूर्व में सलाह कई बार एडवाइजरी जारी करके दे चुके हैं।
इसी तरह का फ्रॉड गुजरात में इन लोगों ने किया था। एक वृद्ध व्यक्ति थे, रिटायर हुए थे, तकनीकी रूप से उतने साउंड नहीं थे, उनके मोबाइल पे एपीके फाइल गई, उन्होंने डाउनलोड कर लिया। फाइनली उनका फोन हैक कर लिया गया, उसमें से जो भी ओटीपी आई उनको एक्सेस मिल गया और उन्होंने इस तरह से 7 लाख रुपए का अवैध आहरण कर लिया था। आरोपी से पूछताछ हुई, बताया कि उन्होंने कितने लोगों को शिकार होना था। एक्चुअल में ये बहुत बड़ी चेन है, एक बड़ा नेटवर्क है। इसमें जब तक कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पे खुद से नहीं बताता है, इसमें उनके अकाउंट्स का, उनके मोबाइल्स के, उनके लैपटॉप को, उनके सारी चीज़ों को खंगालना होगा, उनसे साक्ष्य निकालना होगा। इसके बाद ये पता चल पाएगा कि इन लोगों ने अभी तक कितने लोगों का और कितनी राशि का फ्रॉड किया है। कुछ दिन पहले चौराहा थाने में कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उनका कोई लिंक उनसे? नहीं, ये बिल्कुल अलग ही नेटवर्क है, इसमें भी काम होगा। रीवा की घटनाओं में कुछ उनका अभी तक ऐसा कोई सबूत रीवा से जुड़े घटनाओं पे नहीं है, फिर भी हम लोग इसकी तकनीकी रूप से जांच कर रहे हैं। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग